हमारे भगवत गीता को हम सर से लगाते और कुरान की वैसी इज्जत करके उसे आंखों पे रख के हम नीचे रखते। 32,000 हो, 3200 हो या 32 हो, घटना घटना होती है। बोलते स्पेशली जो हैशटैग लेके घूमते हैं कि मेरा वाला वैसा नहीं है, उनके लिए ये स्पेशली मूवी है। इस्लाम से पहला आया हुआ हमारा धर्म है वैदिक धर्म। अगर हमने सनातन की महिमा को जान लिया, सनातन को पहचान लिया, तो हमें कहीं और किसी धर्म को जानने की मान्यता। मूवी है, बहुत बहुत अच्छी। द केरला स्टोरी बहुत अच्छी मूवी है, हर एक ने देखनी चाहिए। ऐसी मूवी है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है हिंदुस्तान में, उसका सब वीडियो शूटिंग किया है, अच्छा किया, मूवी अच्छा बना। आपको कैसे, जय श्री राम, आपको कैसे लगी द केरला स्टोरी? बहुत ही बढ़िया है, पूरा रियलिटी बेस्ड है। डायरेक्टर को बहुत बोलते ना गट्स चाहिए ऐसी मूवी बनाने के लिए। काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। जो कन्वर्जन होता है, जो जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कियों का, वो सारा इसमें दिखाया गया है। मतलब प्रोपोगेंडा का तो कुछ लग नहीं रहा है। हिम्मत चाहिए पिक्चर बनाने के लिए जो डायरेक्टर जी ने दिखाया है। थैंक यू। आपको कैसे लगी मैम? सबसे बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही केरला अच्छी स्टोरी लगी, बहुत ही अच्छी लगी केरला स्टोरी मुझे। बहुत जो हमारे पास्ट में हुआ है उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए, जनरेशन को, न्यू जनरेशन को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे साथ कितना नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है लेडीज़ लोगों के साथ में। करेक्ट। एक फीमेल सेंट्रिक 4 औरतों की कहानी दिखाई है इन्होंने। वही आपको क्या लगता है कि... हाँ, मुझे ये लगता है कि लोगों को और लेडीज़ लोगों को बहुत अपने आप को संभल के रखना चाहिए। सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ खाने के लिए दे, वो जल्दी से खाना नहीं चाहिए, या जो भी है अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा समझना चाहिए कि मैं किस वातावरण में हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बैन करने की भी बात कर रहे थे फिल्म की, आपको क्या कहना है? नहीं, बैन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। न्यू जनरेशन को पता चलना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ है, ज़रूर से पता चलना चाहिए। सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि क्या हो सकता है। फाइनली सारे इंडिया की जितने भी ऑडियंस देख रही है, आपको उनको क्या कहोगे इस फिल्म के लिए? जाना चाहिए, प्लीज़ ज़रूर जाइए। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत क्लियरली दिखाया गया है कुछ भी कि कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए, कुछ भी ऐसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने ही धर्म पे विश्वास करना चाहिए। जिस धर्म पे आप हो उसी पे विश्वास करना चाहिए। अच्छी थी। हाँ। कहानी कैसे, क्या समझ में आया कहानी में? लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए दूसरे से और खुद के धर्म में मानना चाहिए जिसमें है। दिस इज द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम जिसमें हैं उसमें खुश रहें, बस। खूप चांगलं वाटलं बघून, म्हणजे ऐकून एकदम काय सांगू तुम्हाला खरंच। 4 फिमेलची त्यांनी स्टोरी दाखवली आहे आणि केरलाची स्टोरी दाखवली। या फिल्मवर म्हणत होते की बॅन लावा, तर त्यासाठी तुम्हाला काय बोलायचं? नाही, म्हणजे त्याच्याबद्दल काय बोलायचं आहे, म्हणजे पूजा तुम्ही बोला। बॅन लावायची आवश्यकता नाही। जे सत्य आहे, जे आपल्या हिंदू महिलांच्या विरोधात जे षडयंत्र केलं जातं लव जिहादच्या माध्यमातून आणि त्यांना आतंकीच्या दलदलीमध्ये टाकलं जातं, आणि ही जी सत्यकथा आहे, जी सत्यकथा जी बाहेर यायला पाहिजे आणि आपल्या हिंदू जे स्त्रिया आहेत, जे महिला आहेत, त्यांना जनजागृती म्हणून एक माहिती व्हावी या गोष्टीची, आणि यापुढे ह्या आपल्या महिलांना ह्या मार्गाने न जाता यांनी सावध व्हावं अशा या नराधमांपासून। आणि अशा नराधमांना केंद्र सरकारने, आपल्या देशाच्या सरकारने कडी कारवाई करून यांना शिक्षा द्यावी अशी माझी कडकडीची विनंती आहे या सरकारला। हेच मी सांगण्याचा प्रयत्न करेन। आता हिंदू मूवी आहेत ते कसे याच्यामध्ये खूप फसतात, लव्ह मॅरेज प्रेमामध्ये असं, पण त्याने पण आता जागृती व्हावं असं, म्हणजे असं। मी सध्या बोलण्याच्या परिस्थितीत नाही आहे। लास्ट टाईम जेव्हा ती तिच्या आईला फोन करते तेव्हा मी खरंच भावूक झालेले आणि डोळ्यातून अश्रू बाहेर पडले। हे तर माझ्या बोलण्यावरून तुम्हाला वाटतच असेल। कैसे लगे आपको द केरला स्टोरी? गूज़बम्स आ गए थे। लाइक जो रियलिटी थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। बस IS का था, ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, बट इतना डीपली जो मूवी में बताया गया है, पीपल शुड नो, जनरेशन शुड नो, उनको ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए, कैसे अवेयर हो। जैसे अभी मेरी जस्ट फ्रेंड ने बोला, अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी होना चाहिए। तो अवेयरनेस इज़
बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए बहुत ज़्यादा। लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे यार, बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज दिया है द केरला स्टोरी? द केरला स्टोरी में यही मैसेज दिया गया है कि मतलब हमें अपने धर्म को पहले तो जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने धर्म को नहीं जान रहे तो कोई भी आसानी से हमें अपनी तरफ झुका लेगा। और सबसे पहले हमें अपने धर्म को जानना पड़ेगा। और हमें सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि सारी लड़कियों को जो ग्रो कर रही हैं उन्हें तो सबसे पहले मूवी देखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के पेरेंट्स जिनको अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को पहले बताएं वो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आज जितना भी कर रहे हैं वो कोई आएगा आगे और आपका सब कुछ बर्बाद करके चले जाएगा अगर आप अपने धर्म की जानकारी आज उनको नहीं दे रहे। तो आज की सारी लड़कियों को सबसे ज़्यादा तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपने धर्म को पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदा शर्मा कैसी लगी आपको? अदा शर्मा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने जो डेयर दिखाया ये, क्योंकि आप जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पिक्चर को कोई भी हम पहले जानते हैं उसको हाथ में लेना कि हाँ हम पिक्चर का पूरा वो सब जानने के बाद उसको हाथ में लेना, तो ये भी एक डेयर का काम है, बहुत डेयर का काम है। उन्होंने बहुत सही किया और मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो ऐसे ही डेयरिंग के साथ बहुत और आगे भी बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी मूवीज़ बनाएं जो इंस्पायरिंग हो, काफ़ी इंस्पायर करे हम जैसे गर्ल्स को और आगे आने वाली लड़कियों को। बहुत ज़्यादा अच्छी तो ऐसी और भी मूवीज़ बननी चाहिए जो लोगों को अवेयर कर सके, जगा सके अपने धर्म के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है जागरूकता लाना समाज में, खासकर लड़कियों के लिए अपने धर्म के प्रति सचेत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी मूवी थी और ऐसी आगे मूवीज़ बननी चाहिए जो धर्म को हमारे जगाए। बहुत ये जो 32,000 का जो आंकड़ा था उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी, हाँ कंट्रोवर्सीज थी उसमें। विपुल शाह प्रोडक्शन जो भी थे उनके डायरेक्टर मुझे नहीं पता है, उन्होंने बोला भी कि उन्होंने टीज़र में से वो चीज़ हटाई भी थी। पर ठीक है, मैं मानती हूँ आंकड़ा भले गलत हो लेकिन ये जो घटना है वो बिल्कुल सत्य थी। आंकड़ा गलत मान सकते हैं हम, 32,000 हो चाहे 5 हो, 32,000 हो, 3200 हो या 32 हो, घटना होती है। और जिनके साथ घटित है, हम तो आज बैठ के मूवीज देख रहे तालियां बजा के हम निकल गए, पर जिसके घर में आज वो घटना घटी होगी ना उसको हम फील नहीं कर सकते आज भी। उन लड़कियों को अपने जगह पे रख कर देखे कोई जो आज सवाल उठा रहे हैं, उन लड़कियों को उन परिवार वालों की जगह पे अपने आप को रख के देखे, उन्हें फील होगा। सही, वो 32,000 हो, 32 हो, कितना भी आंकड़ा हो, जो था वो था, जो गलत था वो गलत था और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसके लिए अगर नहीं हो तो उसके लिए हमें सचेत होना बहुत ज़रूरी, अपने धर्म के लिए जागरूक होना, अपने धर्म को जानना बहुत ज़रूरी। क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो आसानी से हम कहीं भी चले जाएं। क्योंकि हमें जैसा कि मूवी में भी कहा था, लास्ट में जो थी गीतांजलि, उसने लास्ट में कहा अपने माँ बाप को कि मुझे सबसे ज़्यादा तो तकलीफ आपसे कि आपने मुझे बताया नहीं कि हिंदू धर्म क्या है। अगर हम अपने धर्म को जाने होते कि मेरा धर्म महान है तो मुझे किसी और धर्म में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर वो लोग जानते ही नहीं थे कि मेरा धर्म कितना महान है। इस्लाम से पहला आया हुआ हमारा धर्म है वैदिक धर्म, सनातन है। सनातन मतलब बिल्कुल पहले से आया हुआ, जिसको कोई ना आदि है ना अनंत है, पहला, ना कोई ख़त्म कर सकता है ना कुछ। अगर हमने सनातन की महिमा को जान लिया, सनातन को पहचान लिया, तो हमें कहीं और किसी धर्म को जानने की मान्यता। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ऐसी मूवीज बननी चाहिए। और अदा शर्मा आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत डर दिखाया आपने, और ऐसी बहुत सारी मूवीज बनाई आप इंस्पायर करने के लिए। आजकल की लड़कियों को तो सबसे पहले बोलूँ उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है और माँ बाप सबसे ज़्यादा उन्हें आगे करें, उन्हें सिखाएं, अपने धर्म के बारे में पहले अपनी लड़कियों को बताएं, वरना कोई और आके उन्हें ज्ञान दे जाएगा अपने धर्म के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री। बोलना चाहोगे द केरला स्टोरी? द केरला स्टोरी, ये जो उन्होंने मैसेज दिया, जो उन्होंने सच्चाई बताई, वो बहुत ही अच्छी सच्चाई। एक्चुअली थोड़ी सी शर्म की बात है कहीं ना कहीं हम हिंदू लड़कियों में कि अभी कोई और मूवी होती, कोई ऐसी वैसी फालतू मूवी होती तो थिएटर फुल ऑफ रहता। लेकिन आज बहुत शर्म की बात है कि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और मात्र 10 से 12 लड़की दुर्गाओं की थी, 12 यूनिटी दुर्गाओं की थी। तो ये सबसे पहला तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दुर्गाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी। और ये बात मूवी में भी कही गई कि बचपन से ही अपने धर्म का ज्ञान देना चाहिए। धर्म का उनको कुरान पढ़ाया जाता है, बाकी धर्म में बाइबल पढ़ाया जाता है, बट हमारे धर्म में ऐसा ये नहीं किया गया है कि उनको भागवत गीता पढ़ाए या नव दुर्गा का पाठ पढ़ाए, सप्तशती का पाठ, ये चीज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें उनको बचपन से ही ध्यान में देना चाहिए। और मेरा तो यही है कि अब हर किसी को ऐसा
कर ही लेना चाहिए, सबको शपथ ले लेना चाहिए कि हर किसी को भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाए और उनको हमारे धर्म के बारे में बताया जाए। जो इतना पवित्र धर्म है अपना सनातन धर्म, उसको उसका ज्ञान दिया जाए। Absolutely. लोगों ने क्यों जाना चाहिए फाइनली पिक्चर देखने के लिए? उनको जागरूक होने के लिए, ये देखने के लिए कि आजकल का जैसे जनरेशन है वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो प्यार से बोलते हैं, स्पेशली जो हैशटैग लेके घूमते हैं कि मेरा वाला वैसा नहीं है, उनके लिए ये स्पेशली मूवी है। उनको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऐसे ही वो टुकड़ों में पलती जाएंगी या अफगानिस्तान में पाती जाएंगी। थैंक यू। जय श्री राम। बस कैसी लगी फर्स्ट इडियट? आज भी इंट्रो तो मैं वैसे ही दूंगा, बोलूं? थैंक यू सर। देखो, एक केरला बेस्ड स्टोरी है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़कियों के ऊपर की स्टोरी है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि पिक्चर में बहुत कुछ थोड़ा ब्रूटली दिखाने का कोशिश किया गया, थोड़ा वायलेंस भी है। और जैसे कश्मीर फाइल्स को हम एक नज़रिए से देखते, उस तरफ से अगर मैं इस पिक्चर को देखूँ तो ये काफ़ी वायलेंसली हाई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें दिल दहलाने देने वाले मतलब ऐसे बहुत से सीन्स थे कि मतलब एक बंदा या कोई मतलब सॉफ्ट हार्टेड होगा वो नहीं देख पाएगा। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो ऐसे बहुत से सीन्स थे कि मतलब मुस्लिम्स को थोड़ा एकदम ही लो दिखाने का ट्राई किया और कहीं पे हिंदुइज़्म ज़्यादा दिखा है, लेकिन कहीं पे ऐसा भी हो गया है कि हिंदुइज़्म ही कम पड़ रहा है इस्लाम के आगे। क्योंकि कैसा होता है कि सर कोई आपको अगर चूज़ करने लगाता है तो आपका भी कुछ दिल बोलता है, तो आप उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हो, आप दूसरे का क्यों सुनते हो। और मैं ये बात सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं वो एक मैनरिज़म में पला बड़ा हूँ कि जहाँ पे मेरा सराउंडिंग भी ऐसा था लोगों का कि उन्होंने कभी मतलब ऐसा भेदभाव करना तो बिल्कुल मुझे सिखाया नहीं। क्योंकि देखो, अगर देखो बजरंगबली जी श्री राम जी को अगर दिल में रखते ना तो हम भी उन्हें दिल में रखते। हमारे भगवत गीता को हम सर से लगाते और कुरान की वैसी इज्जत करके उसे आंखों पे रख के हम नीचे रखते। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी के कास्ट को लेके या कुछ लेके। लेकिन मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलूँगा कि सभी लोग अपने बच्चों को पहले अपना ट्रेडिशन सिखाइए, उसके बाद दूसरे का ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना सिखाइए, और तीसरा सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना सिखाइए। और अगर आप पहले भी कहीं पे प्रॉब्लम में फंसते हो तो पहले अपने लोगों को कांटेक्ट करो और अपने लोगों की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो। ये नहीं कि किसी तीसरे का जो आपको नया नया मिला है आप उसके बातों में आ रहे हो, नहीं वो चीज़ें आप फॉलोअप कर रहे हो और फिर एट द एंड यही सीन होता है सर। फिर आप बुरे जगह पे फंसते हो और फिर आप ट्राई करते हो कम्युनिकेट करना, हाँ आप राइट थे, आई एम सॉरी, रोना धोना। इससे अच्छा आदा के काम पे आता हूँ। आदा ने कैसा काम किया? आदा ने बहुत अच्छा काम किया और बाकी के तीनों भी जो लीड में थे, गीतांजलि एंड अदर क्रिश्चियन गर्ल, दे आर वेरी फैंटास्टिक। लेकिन उसमें एक देखने को मिला कि सेकेंड हाफ में क्रिश्चियन लड़की जो रहती उसने बहुत डेयर किया कि हाँ अगर मेरे साथ ये चीज़ हुआ और मेरे दोस्तों के साथ हुआ तो मैं कुछ पलटवार करूँगी, कुछ तो अवेकनेस लाऊंगी। वो उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि अगर आपके साथ बुरा होता है तो आप आवाज़ उठाइए, लीगली आवाज़ उठाइए, नॉट इलीगल, लीगली आवाज़ उठाइए। मानता हूँ हमारे इंडिया का थोड़ा रूल्स रेगुलेशन स्लो है, पर सारा जब एक लाफा पड़ता है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस का, बहुत कड़क पड़ता है। तो मैं बोलूँगा चाहिए पब्लिक ने देखने को, फाइनल वर्डिक्ट। यस, पब्लिक ने जाना चाहिए। और ख़ास करके मैं तो बोलता हूँ कि वायलेंस है, ब्रूचल है, जो भी कुछ है, आप फैमिली के साथ जाइए। बोलते हैं ना वो क्राइम पेट्रोल वाला सीन, क्या है वो, सावधान रहे, सतर्क रहे। और वो है ना सीख एक को सबक सबको, ऐसा वाला किस्सा ही है। ओके, नहीं सच बोलता हूँ। 5 में से कितने देंगे आप? देखो, इसको मैं स्टार नहीं देना चाहूँगा यार, क्योंकि ये वैसी एक टाइप की फिल्म ही नहीं है कि मैं इसको कुछ एक बोलते हैं ना जज करूँ या कुछ करूँ। इज़ लाइक आर्ट वे फिल्म के कुछ कन्फेस कर रहे या फिर कुछ बोलते हैं ना सोशली बताना चाह रहे कि ऐसे भी कुछ ट्रू इवेंट्स होते हैं और ऐसे भी किसी की स्टोरियाज़ होती है और लोगों के साथ ऐसा बीतता है। लोग खाली ना वो सब चीज़ें, और मैं भी या जो भी जिन्होंने भी ये देखी है वो खाली समझ ही सकते हैं और वो चीज़ पे सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके हम क्या करते हो हमें खुद को नहीं मालूम है। खुद को बदल सकते हैं हम, और इसको देख के हम खुद को बदले। ये है फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी, और ये था हमारे फर्स्ट इडियट गोलू का। थैंक यू।